दिन पहले हमने देखा कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें बहुत गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। वैसे तो अफगानिस्तान जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ आप वीडियो ना बनाए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तक बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। दाऊ को पाकिस्तान बाजवा टूल मत कौन और की पसपी ने गिरा देवा जयराजी अफगानिस्तान की जहाद की अखबल अदल तलगे दा पसपी ने अफगान भाई कुछ लोग कहते हैं, कुछ पश्तून कहते नजर आ रहे हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के साथ जिस तरीके से बात कर रहा था, तो क्या अब ये हरकतें करना बंद होंगी या नहीं होंगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग कुछ सीखते भी हैं इन चीजों से या इसी तरह से गालियां खा खा के भी कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, जनरल बाजवा के साथ जो वाकया हुआ, कहा जाता है कि एक अफगान बाशिंदा था, उसने जनरल बाजवा को कहा कि तुम ही जनरल बाजवा हो, तुमने ये कत्ल किए, ये किए, वो किए, साथ उनकी अहलिया थी। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुम तमीज़ करो, फैमिली साथ है। और दिस वाज नॉट द वे। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। अमूमन पाकिस्तान के जो लीडरान होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, वो छुट्टियां मनाने यूरोप ही जाते हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे वो छुट्टियां मनाने जाएं। जब सर्व कर रहे होते हैं तो सारा पाकिस्तान उनके लिए होता है, लेकिन जब सर्विस ख़त्म हो जाती है तो फिर उनके लिए पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं होती। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में कि पाकिस्तान की सारी शराफिया अपने अपोजिशन और रिटायरमेंट के ज़माने में यूरोप, लंदन और अमेरिका में रहती है। और इस बात के ऊपर बड़ी बहस होती है कि इंडिया की शराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान के जाते हैं। तो पहले हमने देखा कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें बहुत गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। वैसे तो खैर पश्तो में कोई है जो बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल जो उसमें उन्होंने गालियां शालियां दी हैं वो तो समझ में आ ही रही हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को बुरा भला कहा। वो फ्रांस में अपनी जो मिसेज हैं बाजवा साहब की, उनके साथ वो बैठे थे और उस आदमी ने जब बदतमीजी करनी शुरू की तो शुरू में तो बाजवा साहब ने कहा भी, तो उसको रोकने की कोशिश की, ये भी कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसने कहा बुला लीजिए, और उसके बाद जिस तरह की जबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोगों ने जो जो उस वीडियो को देख सका या समझ सका, उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और बुरा लगा। लेकिन बात सारी ये है, यहाँ तक इन लोगों को यानी कि सिविलियंस को पहुंचाया किसने? एजेंसीज ने और फौज ने, और इमरान खान का हाथ रहा उनको सिखाने पढ़ाने में। लेकिन इससे पहले जब ये लोग जब बहुत ज्यादा पावर में रहे हैं, हमारी एजेंसीज भी और हमारी आर्मी भी, उस वक्त मिसिंग पर्सन्स का इशू भी रहा, लोगों को ठाके भी ले जाते रहे। अब जनरल बाजवा के साथ जो वहाँ पे हुआ, एक फैक्टर तो यह है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गाली गलोच कल्चर फौज और इस्टेब्लिशमेंट को देना शुरू कर दिया, उसके ही शाखसाना यह है कि जनरल बाजवा को इस तरह बदतमीज़ी की गई। इससे पहले एक दफ़ा उनकी दुबई में, मैं जनरल बाजवा की पॉलिटिक्स, उनका जो पॉलिटिक्स में किरदार था उसका बिल्कुल हामी नहीं, और मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। मैं जनरल बाजवा की वो काम जो उन्होंने गैर आइनी किए हैं, अपने मैंडेट से बढ़ के किए हैं, जो उनका किरदार नहीं था, जो वो सियासत करते रहे, जो वो हुकूमतें बनाते गिराते रहे, उनके दौर में 4 एक एक्स सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए। ये चीज़ें जो हैं, मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ का हामी नहीं हूँ, और इस वाले से उनके ऊपर डोमेस्टिकली बड़ी तनकीद हो रही है। पाकिस्तान की अपनी कोई आइडेंटिटी, कोई शनाख्त नहीं है। हमें दुनिया अफगानिस्तान के लेंस से जाती है। ये अफगानिस्तान के नेबर हैं, हमने सोवियत यूनियन ख़त्म करनी है, और अब हमने तालिबान ख़त्म करने, और हमने अलकायदा ख़त्म करनी है। सो द कम अफगानिस्तान, एंड साथ में हमारी भी जो बल्ले बल्ले हो जाती है, और फिर हम जो तबाही होती है, बल्ले बल्ले क्या होती है, तबाही होती है, इंसल्ट होती है। मैं आपको क्या बताऊँ, इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं तो किस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब आप किसी मुल्क में एंटर हों तो और ममालिक के लोग बड़ी इज़्ज़त से गुजर जाते हैं, पाकिस्तानियों को अक्सर जो है वो रोक लिया जाता है और उनसे एक्स्ट्रा इंक्वायरी की जाती है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो बाहर रहते हैं वो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारे साथ क्या होता
सकता है। सो ये एक अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है। लेकिन अब बात आ गई है फौज के ऊपर, बात आ गई है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और जिस तरह से बाजवा साहब को उस आदमी ने बोला वो कोई अफगानिस्तान का लग रहा था, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान का था या पाकिस्तान का था, लेकिन जो भी था उसने उनको काफी ज्यादा ना ऐसी वैसी तैसी तैसी सुनाई। और अब बाजवा साहब कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने वैसे पुलिस की धमकी दी, लेकिन उसके बाद पुलिस को भी उन्होंने नहीं बुलाया और वो आदमी वीडियो बनाता रहा और पश्तो में उनको बुरा भला भी कहता रहा। लेकिन अब क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट, क्या हमारी आर्मी, क्या हमारी जो एजेंसीज हैं, क्या वो कोई सबक लेंगी? क्या वो ये कोशिश करेंगे कि आइंदा वो कोई इस किस्म की हरकतें ना करें जिसकी वजह से सिविलियंस हों, चाहे अफगानिस्तान के लोग हों जो कि अफगान वॉर से शदीद तौर पे परेशान हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो क्या अब ये हरकतें करना बंद होंगी या नहीं होंगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग कुछ सीखते भी हैं इन चीजों से या इसी तरह से गालियां खा खा के भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे ये कहती चलूं कि हम हरगिज उस आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहे जो इस किस्म की हरकतें कर रहा था और इस किस्म की एक उनकी मिसेज भी जबकि साथ बैठी हुई थी बाजवा साहब की, और इस तरह की गलत लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आप जो है वो किसी की बात से कह सकते हैं कि आपको नहीं पसंद, किसी की हरकत नहीं पसंद, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की पूरी पावर होल्ड करती है, फिर वो चाहे पॉलिटिकल पावर हो या सिक्योरिटी रिलेटेड पावर हो। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में ही रहती है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम करता है जो पेपर वर्क के लिए काम आता है। पाकिस्तानी आर्मी में भी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो बॉस होता है पूरी पाकिस्तान का जब तक वो अपनी सर्विस में रहता है। और पाकिस्तान के ज़्यादातर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद विदेशों में सेटल हो जाते हैं, खासकर यूरोप में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा करप्शन का मनी इकट्ठा किया होता है और उन्हीं पैसों से वो वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेके सेटल हो जाते हैं। और पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी इसी तरह बाहर ही सेटल हो चुके हैं। और इसी बीच वो फ्रांस में हॉलिडे मनाने के लिए गए और इस दौरान उनको एक अफ़गानिस्तान के बंदे ने स्पॉट कर लिया और उनको गालियाँ देना शुरू कर दिया। और इसका रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसका रीज़न बहुत ही पुराना है। 1979 में शुरू हुआ अफ़गान जिहाद के टाइम से ही पाकिस्तानी आर्मी ने अफ़गानिस्तान का बहुत ही नुकसान किया है, खासकर सिविलियन का। और अब वही गुस्सा रह रहकर पाकिस्तान के खिलाफ निकलता रहता है। इसीलिए जब अफ़गानी बंदे ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को स्पॉट किया तो उसने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी और इस दौरान वो कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री फ्रांस में थे और फ्रांस में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। अगर यही चीज़ पाकिस्तान में होती तो हो सकता है उस अफ़गानी बंदे को वो गायब भी करवा सकते थे, लेकिन वहाँ पर उनकी कोई पावर नहीं है, इसीलिए उनको सारी की सारी गालियाँ सुननी पड़ी।